जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर आरजे। तो आज हम पढ़ेंगे भाग विधि द्वारा कैसे बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल निकाला जाता है दोस्तों। तो आप कृपया इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो पहला सवाल है दोस्तों, क्या कह रहा है? पहला सवाल है क्या आपका है 55,225। 55,225 ये संख्या कितना है? यह संख्या है दोस्तों 5, ठीक है। अब इसका हमको क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। किस विधि द्वारा? भाग विधि द्वारा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ क्या काम करेंगे? सबसे पहले काम करेंगे हम इधर से दाई से बाई की तरफ जोड़ा लगाएंगे। किसका? कितना का? 2-2 जोड़ा लगाएंगे, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ हम पहला जोड़ा लगा दिए, फिर दूसरा जोड़ा लगा दिए, फिर 5 नहीं है तो इसका अकेले ही रहेगा, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि अब यहाँ देख लीजिए कि इसका जोड़ा लग गया, इसका भी जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा नहीं लगा है। तो अब इससे पहले अब यहाँ ये इससे ध्यान रखिएगा। पहला हम ले लेते हैं 1 का स्क्वायर बराबर 1, 2 का स्क्वायर बराबर 4, 3 का स्क्वायर बराबर 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है कितना? 81, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपको इस चीज को पूरी तरह से याद कर लेना, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना, क्योंकि इसी की सहायता से हम इसमें हल करेंगे, ठीक है। अब आते हैं इसमें कि पहला क्या है। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ हम कौन सी संख्या रखेंगे जो उसी से गुना होकर के 5 से कम आएगा। देखिए यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 1 सबसे कम हो जाता है, लेकिन लगभग में कम लेके आना, इसलिए हम 2 रखेंगे। 2 से गुना होकर कितना आता है? 4 आता है। तो अब हम यहाँ क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, ठीक है। यहाँ भी 2 रखेंगे और यहाँ भी 2 रखेंगे। 2 गुना 2 कितना होता है? 4 होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब 2 गुना 2 कितना हुआ? 4, ठीक है। अब इधर घटाएंगे और इधर जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे और यहाँ घटाएंगे। 2 और 2 कितना होता है? 4 होता है। और 5 से 4 जाएगा कितना बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है। फिर इस जोड़ा को उतार लेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, भाग में क्या करते हैं, जब 2 संख्या एक साथ उतरता है तो उससे पहले हम 0 लेते हैं, लेकिन वर्गमूल में ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब कितना है? 152। अब यहाँ हम कौन ऐसी संख्या रखेंगे जो उसी से गुना होकर के 152 से कम आए या उसके बराबर आए। तो हम रख के देख लेते हैं। अब यह 4 है, ठीक है। तो अब हम यहाँ कौन सी संख्या रखेंगे तो 152 से कम आएगा। तो हम यहाँ 4 रख के देख लेते हैं। फिर 4, ठीक है। 4 चौक 16 का 6 हाथ मेरा 1, 4 चौक 16 और 1 17 का 7 हाथ मेरा 1। बहुत अधिक हो जाता है, 4 अधिक हो जाता है, 3 100% होगा। तो अब हम 3 रख के देखते हैं, ठीक है। 3 तिया 9, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1। यानी कि अगर यहाँ अगर हम 3 रखते हैं तो कितना आता है? 129, जो 152 से कम है। तो हम यहाँ 3 रखेंगे, यहाँ भी 3 रखेंगे और इसके नीचे भी 3 रखेंगे, ठीक है। कितना है? 43 तिया 129, तो 129 को हम यहाँ लिख देंगे। अब फिर क्या करेंगे? इधर घटाएंगे और इधर जोड़ेंगे। 3 और 3 कितना हो गया? 6, 4 6 का तो हासिल होता नहीं, इससे 4 रह जाएगा। अब 152 से 129 को घटाएंगे तो इससे उधार लेंगे, कितना होगा? 12, 12 से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 3, ठीक है। अब इसके बचा 2, 2 से 2 जाएगा कितना? इसके बाद बचा 4, 4 से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 2, और 1 से 1 जाएगा, कुछ नहीं बचा तो नहीं, छोड़ देंगे उसको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसको उतार लेंगे। कितना हो गया? 25। तो टोटल यहाँ कितना? 2325। अब ध्यान रखना है कि अब लास्ट संख्या यहाँ बराबर हो गया, ठीक है। अब ये प्रॉपर कट जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इकाई अंक क्या आ रहा है? इसका 5 आ रहा है। तो हम जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या की इकाई अगर 5 हो, उसी से गुना किया जाए तो वो 5 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना है आपको, 5 लाना है। किसी कौन ऐसी संख्या रखेंगे जो उसी से गुना होकर के इकाई अंक 5 आएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, किसी का नहीं आ रहा है, सिर्फ 5 को छोड़ करके, ठीक है। तो हम यहाँ 5 रखेंगे, ठीक है। यहाँ भी 5 रखेंगे और इसके नीचे में भी 5 रखेंगे, ठीक है। अब देखिए 5 5 25 का 5 हाथ मेरा 2,
6 5 6 30 और 2 32 का 2 हाथ मेरा 3, 4 5 6 20 और 3 23 का 3 हाथ मेरा 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, इधर जोड़ देंगे। 5 से 5 जाएगा कुछ नहीं बचेगा, 2 से 2 जाएगा कुछ नहीं बचेगा, 3 से 3 जाएगा कुछ नहीं बचेगा, 2 से 2 जाएगा यहाँ भी कुछ नहीं बचेगा। 5 और 5 कितना हो गया, 10 का 0 हासिल 1, 6 और 1 7 4। ठीक है, तो आपको हम पहले ही बताए थे अगर इसका दुगुना अगर ये हो जाए, ठीक है, तो मेरा मैथ पूरा पूरा सही है। अब 235 दुना कितना होता है 470, इसका मतलब मेरा ये मैथ सही है। ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे कैसे, इसीलिए अंडर रूट दे करके बाकी सबको बैठा देंगे। कितना है 55, 225 का आंसर कितना हो गया, आया मेरा कितना 235 आया। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन क्या करता है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा सवाल क्या है, 234 और 256, सॉरी 234 और क्या है 256, पहले तो सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब 234 और 256 का निकालना है। कितना संख्या है, पहले 5 संख्या था, अभी कितना संख्या हो गया 6 संख्या हो गया। ठीक है, अब हम हल करते हैं। अब फिर हम पहले भी बताए थे कि दाई से बाई की ओर क्या लगाना है, जोड़ा लगाना है। पहला जोड़ा लगा दिए, दूसरा और यहाँ क्या हो गया तीसरा जोड़ा लग गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ कितना है मेरा 23 है, यहाँ कितना 42 और यहाँ कितना 56। ठीक है, तो अब इस जोड़ा में 23 है, अब यहाँ कौन ऐसी संख्या रखेंगे जो उसी से गुना होगा कि 23 से कम आएगा। तो अब यहाँ देखते हैं हम 23 से कम लाना है तो 25 तो नहीं होगा यहाँ, लेकिन 16 होगा। ठीक है, तो 16 का क्या है, 16 किससे गुना करने से होता है 4 गुना 4 करने से 16 होता है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे 4 रखेंगे। ठीक है, यहाँ 4 रखेंगे तो यहाँ भी 4 रखना पड़ेगा और यहाँ भी 4 रखना पड़ेगा। 4 चौक कितना होगा 16। ठीक है, अब इधर घटाएंगे और इधर जोड़ेंगे, 23 से 16 कितना बचेगा 7 बचेगा। ठीक है, 4 और 4 कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, फिर अब इसको हम यहाँ उतार लेंगे। कितना हो गया, कितना हो जाएगा, कितना है 42 है, 42 को उतार लेंगे। तो अब यहाँ मेरा कितना हो गया 742 हो गया। अब यहाँ कौन सा संख्या रखेंगे 700, उसी से गुना करके 742 आएगा। ठीक है, ध्यान रखें, पहले यहाँ देखिए देखते हैं 8 है, अगर यहाँ 2 रखते तो पहले 82 बन जाता, गुना किसे करना है 2 से। 8 है, ठीक है, अगर यहाँ 5 रखते तो गुना किसे करना है 5 से। अगर यहाँ हम 8 रखते हैं तो गुना किसे करना है फिर वही 8 से। तो ये 88 हो जाएगा गुना 8, 85 गुना 5, 82 गुना 2। ठीक है, तो अब गुना करके देखते हैं कितना आता है हमको 742 लेके आना। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं 8 से करके देख लेते हैं। 8 8 64 का 4। ठीक है, हाथ मेरा 6, 8 8 64 और 6, 8 8 64 का 4 हाथ मेरा 6, 8 8 64 और 6 कितना हो गया 70 का 0 हाथ मेरा 7। ठीक है, 704 और लाना कितना हमको 742 से कम। तो अब हम क्या करेंगे, फिर एक बार कॉल करते हैं 8 8 64 का 4 अपना 6, 8 8 64 और 6, 70 का 0 हतरा 7। अगर हम 9 से करके देखते हैं तो कितना होता है 9 9 81 का 1 हाथ मेरा 8, 9 8 72 8 80 का 0 हतरा 8। ठीक है, तो 801 होता है। 801 इससे अधिक हो जाता है, इसलिए हम कितना रखेंगे 8 रखेंगे। तो यहाँ भी 8 रखेंगे और यहाँ भी 8 रखेंगे। ठीक है, और इसके नीचे भी 8 रखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। 8 8 64 का 4 हाथ मेरा 6, 8 8 64 और 6 कितना हो जाएगा 64 और 6 70 का 0 हाथ मेरा 7। ठीक है, इधर घटाएंगे और इधर जोड़ेंगे। 2 अब यहाँ ऊपर में 2 है, नीचे में 4 है, ऊपर में कम है नीचे में अधिक है, तो अब बगल वाले से उधार लेंगे। 4 से 2 लेंगे कितना हो जाएगा, 4 से 1 लेंगे कितना होगा यहाँ 12 हो जाएगा, 12 से 4 कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ कितना बचा 3, 3 से 0 आएगा 3 और 7 से 7 जगह कुछ नहीं बचे लिखेंगे भैया। ठीक है, अब इधर जोड़ देंगे 8 और 8 16 का 6 अपना 1, 8 और 1 9। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे हम, अब हम 56 को उतार लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अब इसका काम हो गया, अब 56 को उतार लेते हैं। अब हम यहाँ 56 को उतार लेंगे। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ इकाई अंक कितना है 6 है। अब यहाँ वैसी संख्या रखेंगे जो उसी से गुना होकर उसका इकाई अंक क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। अब यहाँ इकाई अंक बड़ा 6 वाला कौन है, एक 4 है और एक कौन है यहाँ 6 है। ठीक है, ये दोनों इकाई अंक 6 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ मेरा कितना है 996 बना है। ठीक है, अब 96 में पहले एक बार क्या रखते हैं 4 से गुना करके देखते हैं और एक बार क्या करेंगे 9 6 फिर 6 से गुना करके देखेंगे। ठीक है, दोनों से गुना करके देखेंगे। उसके बाद अब देखते हैं
4 चौक 16 का 6 हाथ बड़ा 1, 6 चौक 24 और 1 25 का 5 हाथ बड़ा 2, 9 चौक 36 36 9 चौक 36 36 और 2 9 चौक 36 और 2 36 और 2 हो गया कितना 38 का 8 हाथ बड़ा 3 38 56 कितना रखने से होता है 4 रखने से होता है। तो इसका मुझे 6 का जरूरत है ही नहीं है, अब छोड़ देंगे। तो यहाँ 4 रखेंगे हम, यहाँ भी हम 4 रखेंगे और यहाँ भी हम 4 रखेंगे। ठीक है, अब कितना हो गया 4 चौक 16 का कितना 38, कितना आया 56 आया। ठीक है 38 56, इसको हम घटा देंगे। अब कितना 4 और 4 8 6 9। फिर हमको क्या करना है जांच करने के लिए इसका दुगुना करके देखेंगे, अगर दुगुना है तो मेरा मैथ सही है। 4 दूना 8, 8 दूना 16 का 6 पर 1, 4 दूना 8 और 1 9, मतलब इसको अगर दुगुना से कर देते इसके बराबर हो जाते तो मेरा मैथ क्या है सही है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसीलिए अंडर रूट क्या है 23 42 और 56 को क्या करेंगे, इसका क्या आंसर कितना आ गया मेरा 484। इस प्रकार से आंसर लिख देंगे दोस्तों। ठीक है, आपका हो गया आंसर। ठीक है, अगर 484 का वर्ग करना तो इतना होगा, 23 42 56 का वर्गमूल करना है तो कितना होगा 484 होगा। अब ऐसा ही देखिए इसको बनाने में कितना समय लगेगा, लगभग अच्छा समय लग गया। इसको हम आपको 5 से 10 सेकंड में कैसे बनाना है वो आपको सिखाएंगे अगला वीडियो में। ठीक है, इसके बाद आपको गुणनखंड विधि से सिखाएंगे कि गुणनखंड विधि से कैसे भाग बनाते हैं, सही वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल निकालने के लिए 2 तरीका है। ठीक है, वर्गमूल निकालने का 2 तरीका है, पहला है गुणनखंड भाग विधि जो अभी बना रहे हैं, अब अगला जो समझाएंगे वो है गुणनखंड विधि जो आगे अगला वाला वीडियो में समझाएंगे आपको। ठीक है, अगला क्या है, अगला है आपका कितना 57 48 67 24 57 48 67 24 कितना है 57 48 67 24, मतलब 57 48 67 24 का क्या निकालना, वर्गमूल निकालना किस विधि से, भाग विधि से। ठीक है, अब हम भाग विधि से बनाएंगे। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब पहली बात दोस्तों आपको बताना भूल गया मैं कि यदि आपको 6 से लेकर के 10 तक या किसी कंपटीशन का मतलब अगर आपको समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और इसको हम अच्छे तरीके से और विस्तार से आपको समझा करके आपको मतलब अपलोड कर देंगे। आप उसे देख करके आप अच्छे से अपना तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम जरूर कीजिएगा। जो समझ में नहीं आए वो कि आप कमेंट में बता सकते हैं, हमको सवाल कर सकते हैं और उसके बाद आपको हम बता देंगे। ठीक है, देखिए पहला आप देखिए इसको हम अब क्या पहले भी बताया कि दाया से बाएं की तरफ का जोड़ा लगाना। ठीक है, यहाँ जोड़ा लगा देंगे, इसका भी लगा देंगे, इसका भी लगा देंगे और इसका भी लगा देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहला का क्या करेंगे, अब 57 सॉरी मिटा दिया मैं। ठीक है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 4 5 6 7 8 का 1 4 9 16 25 36 50 60 81। ठीक है, ये आपको तो याद रखना ही। ठीक है, पहले बता चुकी थी हम। और 57 अब कौन सी संख्या रखेंगे जो उसी से गुना होगा, 57 से कम आएगा। अब यहाँ देखते हैं 57 से कम लाना है, मतलब 64 तो होगा नहीं, इसलिए 49 होगा 57 से कम, और 49 किसका क्या रखने से होगा 7 रखने से। तो अब हम यहाँ 7 रख देंगे। ठीक है, यहाँ भी हम 7 रख देंगे। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 7 49 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ठीक है, और 7 यहाँ भी रख देंगे। ठीक है, अब क्या हुआ 7 से 50, अब हम इसको घटा देंगे। इधर जो 7 और 7 कितना हो गया 14 हो जाएगा, और इधर घटाएंगे तो कितना होगा, अब ऊपर में 7 है नीचे में 9 है, तो इससे उधार देंगे कितना होगा 17 होगा, 17 से 9 जाएगा कितना बचेगा 8 बचेगा, और इसका कितना बचेगा 4 4 से 4 जाएगा कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, इसको छोड़ देंगे। अब ये 48 को एक साथ उतार लेंगे। ठीक है, दूसरा जीरो को उतार देंगे। अब यहाँ कौन सा संख्या रखेंगे जो उसी से गुना हो करके कितना 848 के बीच में आएगा। ठीक है, 848 आया या तो उससे कम आए। ठीक है, 1 4, अब हम यहाँ क्या रखते हैं, यहाँ अगर रखते हैं 4 रखते हैं तो 4 से गुना भी देखते हैं। 4 चौक 16 का 6 अपना 1, 4 चौक 16 1 17 अपना 1 4 और 1 5 576 आता है, लेकिन 884। तो अब हम यहाँ क्या रखते हैं, यहाँ क्या रखते हैं, यहाँ हम रखते हैं 7 रख के देखते हैं। ठीक है, ठीक 7 रख लेते हैं। 7 7 50 का 9 हाथ मेरा 4 7 चौक 28 और 4 32 का 2 हाथ मेरा 3 7 3 10 का 0 अपना 1। ठीक है,
ये भी नहीं होता। 5 रख के देख लेते हैं हम, ठीक है। 1 4 सॉरी यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ भी 5 लिखेंगे। 5 पंचे 25 का 5, हाथ मेरा 2, 4 पंचे 20 और 2 22 का 2, हाथ मेरा 2, 5 और 2 7, कितना है 725। हमको लाना कितना है 848। अगर एक बार और पढ़ते हैं तो बहुत अधिक हो जाता है, एक बार और पढ़ लेते हैं, नहीं तो ठीक है 848 और पढ़ लेते हैं। चलिए 6 बार से, ठीक है। क्या होता है आगे बढ़े उससे कम आ जाएगा। 6 36 का 4 अपना 3, 6 24 और 3 27 का 7 अपना 2, 6 और 2 8, कितना 876। 6 रखने से 5 रखने से 725 और 4 से 576। तो हम क्या करेंगे 5 ही रखेंगे, ठीक है। अब हम ये क्या रखेंगे 5 रखेंगे, यहाँ 5 रखेंगे तो यहाँ भी 5 रखना होगा, ठीक है। और इसके नीचे भी 5 रखना होगा, ठीक है। अब हम क्या करें गुना कर देंगे। 5 पंचे 25 का 5, हाथ मेरा 2, 5 20 और 2 22 का 2, हाथ मेरा 2, 5 और 2 7। पहले गुना कर चुके हैं, अभी भी कर लिए, ठीक है। अब इधर जोड़ेंगे, इधर घटाएंगे। 5 और 5 10 का 0, 1 4 और 1 5, 1 एकम 1। अब इधर घटा देंगे। 8 से 5 जाएगा कितना बचेगा 3, 4 से 2 जाएगा कितना बचेगा 2, 8 से 7 जाएगा कितना बचेगा 1, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे ये 67 को फिर उतार लेंगे यहाँ, ठीक है। आप यहाँ वैसे संख्या रखेंगे जो उसी से गुना होकर के कितना हो 12,367 के बराबर में आए। या जो भी रखेंगे 1000 का रूप ले लेगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट 8 रख के देखते हैं, ठीक है। उसको बिठा देते हैं। एक 5 कितना 0, तो हम क्या रखेंगे यहाँ 8 रखेंगे, यहाँ भी 8 रखेंगे। अब गुना कर लेते हैं। 8 8 64 का 4, हाथ मेरा 6, 8 0 6, 8 5 40 का 0, हाथ मेरा 4 और 8 4 12 का 2, हाथ मेरा 1। हम कितना करते क्या रखे, अगर हम 8 रखे तो लगभग में कम आ गया तो हम डायरेक्ट 8 ही रखेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ 8 रखेंगे, यहाँ भी 8, ठीक है। अब 8 8 64 का 4, हाथ मेरा 6, 8 0 6, 8 5 40 का 0, हाथ मेरा 4, 8 4 12 का 2, हाथ मेरा 1। इधर जोड़ेंगे और इधर घटाएंगे। 7 से 4 जाएगा कितना बचेगा 3, 6 से 6 जाएगा कितना बचेगा 0, 3 से 0 कितना बचेगा 3 और बाकी से जाएगा कुछ नहीं बचेगा, इधर लिखते भी नहीं, ठीक है। 8 8 16 का 6, हाथ मेरा 1 0 और 1 1, 5 कम 5 और 1। फिर इस 24 को हम क्या उतार लेंगे, ठीक है। आप मेरे पास कितना आया 30,324 इकाई अंक हम लास्ट में देखें कितना 4 है। यानी कोई ऐसा संख्या रखना जिसका इकाई अंक 4 हो, जो भी रखेंगे इकाई अंक 4 होना चाहिए। एक तो 2 का आता है, दूसरा किसका आता है 8 का आता है, ठीक है। यहाँ कितना, यहाँ जो भी रखेंगे ध्यान रखिएगा, यहाँ जो भी रखेंगे वो 1000 में बदल जाएगा। अगर यहाँ 1 रखते हैं 15,000 हो जाएगा, सिंपल रखते हैं 30,000 यहाँ 15,000 तो 2 ही रखेंगे, ठीक है। आप 2 रख के देखते हैं डायरेक्ट 2 और यहाँ भी क्या आ जाएगा 2, ठीक है। और क्या करेंगे 2 दूना 4, 6 दूना 12 का 2, हाथ 1, 2 और 1 3, 5 दूना 10 का 0, हाथ 1, 2 और 1 3 बराबर आ गया। अब हम क्या करेंगे इसको काट देंगे, पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। घटाना है, सब बराबर है, काट देते हैं और इधर जोड़ देंगे। 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, यहाँ 6, यहाँ 1 और यहाँ 5 और यहाँ 1, ठीक है। 15,164 मेरा आया कितना 7,582। अब इसको दुगुना करके देख लेते हैं। 2 दूना 4, ठीक है। 2 दूना 4, 8 दूना 16 का 6 अपना 1, 5 दूना 10 11, 7 दूना 14 1 15 का 5 अपना 1, ठीक है। आगे इसको का दुगुना की कितना आया मेरा 15,164 आया। इसका मतलब कि मेरा मैथ सही है। तो इसीलिए कितना है 57 48 67 24 का आंसर कितना आ गया मेरा 75 82, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है।